योग वशिष्ठ 50वां दिन। परमाणौ परमाणौ सर्गवर्गा निरर्गलम् महाचितिः अस्फुरन्त्य अर्करुचिव त्रसरेणवः। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, तब वे दोनों स्त्रियां महर्षि के घर में प्रविष्ट हुईं। पूरा परिवार शोक संतप्त था। शोक के कारण घर का वातावरण विषादपूर्ण था। ज्ञान योग के अभ्यास से लीला ने अपने विचारों को तत्क्षण कार्य रूप में परिणत करने की शक्ति अर्जित कर ली थी। उसने चाहा, मेरे ये संबंधी मुझे और सरस्वती को सामान्य स्त्रियों की भांति देखें। फिर दोनों शोक संतप्त परिवार के लोगों के समक्ष सामान्य स्त्रियों के रूप में खड़ी थीं। उनके शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश ने घर में फैले हुए विषाद को दूर कर दिया। मृत पति पत्नी के बड़े लड़के से उन्होंने पूछा, हमें बताएं कि शोक का कारण क्या है? इसने तो पूरे घर को ग्रस्त कर रखा है। उस लड़के ने कहा, देवियों, इस घर में एक धर्मात्मा और उसकी स्वामी भक्त पत्नी रहते थे। दोनों का जीवन धर्म कर्म में लगा था। कुछ समय पहले उन्होंने अपने बच्चों और पोते पोतियों का त्याग किया था तथा अपने घर और ढोरों को छोड़कर स्वर्ग सिधारे थे। इसके परिणाम स्वरूप हमें यह संसार ही रिक्त लगने लगा। इतना सुनते ही लीला ने उसके सिर पर हाथ रखा और तत्क्षण उसका सारा विषाद जाता रहा। लीला ने सरस्वती से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ कि मेरे इस परिवार ने मुझे यहाँ देख लिया, जबकि उस समय मेरा पति मुझे नहीं देख पाया। सरस्वती ने उत्तर दिया, जब तुम अपनी इस धारणा से ग्रस्त थी कि मैं लीला हूँ, अब तुमने शारीरिक चेतना पर विजय पा ली है। जब तक चेतना का द्वैत भाव समाप्त नहीं होता, तब तक तुम असीम चेतना में सक्रिय नहीं हो सकती। तुम उसी तरह उस चेतना को समझने में असमर्थ होगी जिस प्रकार धूप में खड़ा व्यक्ति पेड़ की छाया की शीतलता को नहीं समझ पाता। यदि अब तुम अपने पति के पास जाओ तो तुम उससे पहले जैसा व्यवहार कर सकती हो। लीला, तुम्हारे और तुम्हारे पति के बहुतेरे जन्म हो चुके हैं। इनमें 3 तो तुम जान गई हो। इस जन्म में राजा सांसारिकता के गहरे जाल में फंस चुके हैं और सोचते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ आदि। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव यहीं से हो जाता है, परंतु भौतिक दृष्टिकोण से विभिन्न लोकों में सहस्त्रों मीलों की दूरी है। असीम चेतना में उसके हर परमाणु में ब्रह्मांड वैसे ही बनते और मिटते चलते हैं जिस प्रकार छत पार करने वाली किरण में धूल के कण आते और जाते हैं। इनका समुद्र की लहरों के समान आना जाना लगा रहता है। लीला को स्मरण हुआ, हे प्रभु, जब से असीम चेतना में परछाई के रूप में मेरा प्रवेश हुआ है, तब से मैं 800 जन्म ले चुकी हूँ। यह मैं आज देख रही हूँ। मैं परी भी रही, दुष्ट मानव स्त्री भी रही, सर्प रही, आदिवासी वन्य स्त्री रही, अपनी दूषित कर्म के कारण लता भी बनी और संतों की संगति करके एक संत की पुत्री भी बनी। मैं राजा भी बनी। अपने शासन काल में मैंने एक दुष्कर्म किए कि मुझे मच्छर के रूप में जन्म लेना पड़ा। मैं मधुमक्खी, हिरण, पक्षी, मछली और पुनः अप्सरा बनी। इसके बाद कछुआ, हंस और पुनः मच्छर बनी, पुनः अप्सरा बनी और अनेक देवता मेरे पैर छूते थे। जिस प्रकार तराजू की डांडी नीची ऊंची होती है, उसी प्रकार मैं भी आवागमन के चक्कर में पड़ी रही।